90s की ग्लैमरस अदाकारा, बॉलीवुड की सेंसेशन और विवादों की परछाई ममता कुलकर्णी। कभी रूप भले पर्दे की चमकती सितारा रही ममता एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है उनका दाऊद इब्राहिम पर दिया गया विवादित बयान। कभी छोटा राजन, कभी ड्रग्स माफिया और अब दाऊद। ममता के नाम के साथ एक बार फिर जुड़ गया है विवाद का नया अध्याय। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी थी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और चर्चित एक्ट्रेस। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी उनका पीछा करने लगा। पहले फिल्मों से बाहर होना, फिर अंडरवर्ल्ड से रिश्ता जोड़ने की अफवाहें और फिर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो जाना। अब सालों बाद ममता फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है उनका बयान जिसने सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ममता कुलकर्णी कहती हैं, मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर वो कहती हैं कुछ ऐसा जिसने आग लगा दी। जरा सुनिए ममता ने क्या कुछ कहा। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मिलाना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। ममता बोली, आप जिस दाऊद का नाम ले रहे हैं उसने कभी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट किया ही नहीं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, फर्क समझिए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ममता वाकई अंडरवर्ल्ड को क्लीन चिट दे रही हैं? दरअसल 19 के दशक में ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया था। फिल्म चाइना गेट के सेट पर उनसे जुड़े विवाद ने उनके कैरियर को गहरी चोट दी थी। कहा जाता है कि जब ममता को फिल्म से निकाला गया तो छोटा राजन की धमकियों के चलते उन्हें वापस फिल्म में लेना पड़ा था। लेकिन यही नहीं रुका सिलसिला। कुछ साल बाद ममता 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी केस में फंस गई। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की और इसी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा। साल 2000 में उन्होंने भारत छोड़ा और 2002 में आई उनकी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद वो पर्दे से गायब हो गई। सालों की खामोशी के बाद अब ममता कुलकर्णी का ये बयान फिर से सबका ध्यान खींच रहा है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद वो आध्यात्मिक जीवन में थी, लेकिन जब दाऊद इब्राहिम पर बोलकर वो एक बार फिर पुराने विवादों में उलझ गई हैं। कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत चेहरा कही जाने वाली ममता कुलकर्णी अब विवादों की पहचान बन चुकी हैं। कभी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, कभी ड्रग्स केस, अब विवादित बयान। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। क्या ममता सिर्फ अपनी सफाई दे रही हैं या फिर पुराने जख्मों को खुद ही ताजा कर रही हैं? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।